लोगों ने शायद देश को कागज़ का टुकड़ा ही मान लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें उन्होंने आदित्यनाथ योगी पर एक बेहद भद्दी टिप्पणी की। उन्होंने आदित्यनाथ योगी के संबंध में कहा कि जिस समय मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, शायद कोई राजनीतिक परिचर्चा चल रही होगी, उसके बीच उन्होंने कहा कि जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे उस समय क्या योगी जी हुक्का पी रहे थे। मुझे आपत्ति नहीं है वो किसी राजनेता को कुछ कहें, लेकिन आदित्यनाथ योगी इस देश में एक राजनेता होने के साथ साथ एक सन्यासी भी हैं। सन्यासी के प्रति हम लोगों का एक निश्चित व्यवहार होता है, सम्मान की एक निश्चित मर्यादा होती है। इस देश का जो मौलिक धर्म है उसे वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, जिसमें 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को इस देश में सर्वोच्च आश्रम माना जाता है। सन्यासियों के प्रति हम विशेष आदर का भाव रखते हैं। सन्यासियों के प्रति हम लोगों का जो व्यवहार रहता है उसमें भी एक निश्चित मर्यादा होती है। हम सन्यासी की शैया पर नहीं बैठते, हम सन्यासी की जो बैठने का स्थान होता है उस पर नहीं बैठते। यहाँ तक कि जब हम सन्यासी के चरण स्पर्श करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सन्यासी को हम हाथ से नहीं छुएं, हम भूमि को छूकर ही चरण स्पर्श मान लेते हैं। लेकिन आश्चर्य ये कि जिस देश में सन्यास की ये मर्यादा है सम्मान की, उस देश में एक नेशनल चैनल पर एक डिबेट में बैठकर या फिर किसी टीवी को या किसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए एक 2 कौड़ी का राजनेता उस सन्यास धर्म की खिल्ली उड़ाता है और कहता है कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों के समय योगी जी हुक्का पी रहे थे। आप सोच कर देखिए, पूरा देश शांत है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन समस्या तो होनी चाहिए। ये समस्या अब होगी जब मैं इस बात को पलट कर कहूँगा, जब मैं ये बात कहूँगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जी उस समय जब दंगा हो रहा था उस समय सूअर का मांस खा रहे थे। ये कह देने से मुसलमानों की भारी आपत्ति हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे सिर पर इनाम घोषित हो सकता है मुझे मारने के प्रयास किए जाएं। ये सारे काम हो सकते हैं, जबकि मैं उनकी मान्यताओं के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाऊँगा या बात कहूँगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि सन्यासी को कही गई बात का इस देश में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ कि ओवैसी एक आदमी नहीं है, ओवैसी एक पूरी की पूरी मानसिकता है, ओवैसी एक विचार है, ओवैसी एक सोच है। ये वो सोच है जिसने अभी अभी अफगानिस्तान को रोंद डाला। ये वो सोच है जिसने अफगानिस्तान से पहले 56 देशों को रोंद डाला। ये वो मानसिकता है जो लड़कियों को ज़मीन में धड़ तक गाड़ कर उनसे पत्थर मारकर उन्हें मार देती है। ये वो मानसिकता है जो तेग बहादुर को कड़ाहे में खौला कर मारती है। ये वो मानसिकता है जो गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा देती है, जंग के मैदान में मार देती है। ये वो मानसिकता है जो बंदा बैरागी का मांस नोचकर उसे मारती है। मुझे आपत्ति ओवैसी से नहीं, मुझे आपत्ति इस मानसिकता से। अगर आपने इस मानसिकता को नहीं समझा तो विनाश हमारे सामने खड़ा है। मैंने अभी एक वीडियो देखा है, तनिक आप भी ये वीडियो देखिए तो। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand. So many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many. 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. यदि आप इस वीडियो को सावधानी से देखेंगे तो यह आदमी वीडियो में कह रहा है कि 6.5 बिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें हमें सीधा काट देना चाहिए, और यदि हम इन्हें नहीं काटते हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं।
ये जो आदमी अभी बोल रहा था ये अब्राहिमिक रिलीजन से आता है। 3 सेमेटिक रिलीजन्स कहे जाते हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। इन तीनों की एक ही कहानियां हैं। लेकिन ये आदमी कह रहा है कि दुनिया में 6.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आइडोल वर्शिपर्स हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, और इन्हें खुलेआम दिन दहाड़े काट देना चाहिए और इन्हें जीने का हक नहीं है। वो कहते हैं इन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। ये मानसिकता है। इस मानसिकता की बात मैं आपसे कर रहा था। इस मानसिकता ने, जिसने आज अफगानिस्तान को रौंदा है, जिसे आज आप पाकिस्तान मानते हैं, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। भारत का 1/3 भूभाग है जो हमसे छीना गया है। यदि आज उस पाकिस्तान के उस हिस्से में जहां कभी भारत था, आज भारत जिंदा नहीं है, तो ये हमारी इसी सहनशीलता, ये अनावश्यक सहनशीलता का कारण है कि वो जिंदा है वहां आज पाकिस्तान, और भारत वहां मर गया। यदि हम आज नहीं जागे तो ये सारा देश इसी तरह पाकिस्तान में तब्दील होगा। क्यों नहीं आप ओवैसी की मानसिकता समझते? क्या ओवैसी मानवता की बात करता है? क्या ओवैसी इंसानियत की बात करता है? ओवैसी केवल और केवल कुछ लोगों की बात करता है। केवल मैं इन लोगों के लिए लड़ता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि जागिए इस नींद से। कब तक सोएंगे? यदि सोए रहेंगे तो सोते सोते मार दिए जाएंगे।